हेलो बच्चों, आज हम याद करेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में, वो भी एक ट्रिक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महाजनपद है अंग और उसकी राजधानी है चंपा। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? अंगूठा छाप से, जिसमें मैंने अंग से अंगूठा ले लिया और चंपा से छाप ले लिया। तो इससे आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल याद रखना है अंगूठा छाप। अंगूठा छाप से आपको अंग की राजधानी चंपा याद रह जाएगी। अब आते हैं दूसरे महाजनपद पर, जिसका नाम है मगध। मगध की राजधानी है राजगृह। उसके बाद इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। तो मगध की दो राजधानी याद करनी है, तो इसे हम याद रखेंगे ट्रिक से। जो ट्रिक है, मगध का राजा पाटिल, जिसमें राजा से राजगृह हो गया और पाटिल से पाटलिपुत्र हो गया। तो आप देख रहे हो, बिल्कुल इजीली आपको एक लाइन याद रखनी है, मगध का राजा पाटिल। इससे आपकी मगध की राजधानी याद हो जाएगी। अब आते हैं तीसरी राजधानी के ऊपर, जिसका राज्य है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। तो इसको तो बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे वाराणसी में नासी साउंड आ रहा है और काशी में काशी साउंड आ रहा है, तो सिमिलर सिमिलर साउंड नहीं लग रहा आपको? तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे, कौशल में से कुशल ले लो और श्रावस्ती में से ले लो श्रवण कुमार। तो आपको पता है श्रवण कुमार थे, वो बहुत कुशल थे। वो अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके यात्रा पर लेके गए थे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, कुशल थे श्रवण कुमार। इसके आपको याद हो जाएगा कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती है। अब आते हैं पांचवें प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली। इसे हम याद रखेंगे वज्जी के वज्र से और वैशाली के विशाल से। तो आप सब लोगों को पता है कि जिसका शरीर वज्र का होता है वो विशाल होता है। तो बस आप ट्रिक याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं। आप बड़ी इजीली तरीके से वज्जी की राजधानी वैशाली याद कर सकते हैं। अब आते हैं छठे प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। तो इसको हम याद रखेंगे मल्ल से। और मल्ल का मतलब होता है पहलवान, और पहलवान क्या करता है? कुश्ती। तो कुशीनगर से हो गया कुश्ती। तो इससे याद हो गई कि मल्ल प्रदेश की राजधानी है कुशीनगर। अब आते हैं सातवें प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है चेदी। इसकी राजधानी है शक्तिमती। इसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक से। जैसे बचपन में आपने सबने शक्तिमान देखा होगा, उसका शो बंद हो गया था, तो वो शो छोड़ के चला गया था। तो इस ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं? छेदी से तो हो गया छोड़ा और शक्तिमती से हो गया शक्तिमान। तो शक्तिमान शो छोड़कर चला गया, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो 7 प्रदेशों की राजधानी हमने याद कर ली है। अब आते हैं 8वें प्रदेश के ऊपर। तो 8वें प्रदेश की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। मैं आपको बताता हूँ 9वें प्रदेश की राजधानी। 9वें प्रदेश का नाम है कुरु और उसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आप सबको पता है कि देवताओं का राजा या गुरु कौन था? इंद्र। तो कुरु से हो गया गुरु और इंद्रप्रस्थ से हो गया इंद्र। तो कुरु से राजधानी क्या हो गई? इंद्रप्रस्थ। तो बड़ी इजीली आप देख रहे हो कि इन ट्रिक की मदद से आप इजीली, आपको एक बार रिकॉल करना है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन देख के अंदाजा लग जाएगा कि आपको ट्रिक दिमाग में घूमने लगेगी कि कुरु से गुरु हो जाएगा, इंद्रवती से इंद्रप्रस्थ से इंद्र हो जाएगा। तो बड़ी इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 10वें प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है पांचाल और उसकी राजधानी है अहिछत्र। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें से लेंगे पांचाल को, जिससे बन रहा है 5, और 5 से आ गया 5 पांडव, और अहिछत्र में से मैंने ले लिया क्षत्रिय। तो आपको पता है कि पांचों पांडव जो थे वो क्षत्रिय थे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पांचाल की राजधानी अहिछत्र। अब आते हैं 11वें महाजनपद पर, जिसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। तो मैंने मत्स्य में से माता ले लिया और विराट नगर में से मैंने विराट से व्रत ले लिया।
तो आपको पता है कि माताएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मत्स्य से माता और विराट से व्रत, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अब आते हैं 12वें प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है सूरसेन और इसकी राजधानी है मथुरा। इसे याद रखेंगे हम मथुरा के सूरवीर से। तो सूरसेन प्रदेश की राजधानी हो जाती है मथुरा। इसके बाद आते हैं 13वां प्रदेश, जिसका नाम है अशमक और उसकी राजधानी है पोतन। तो अशमक से हम बना लेंगे असली माल और पोतन से बना लेंगे पोटली। तो आप सबको पता है असली माल कहाँ रखा जाता है, पोटली में। तो ये ट्रिक बनाने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, जिससे हम प्रदेशों की राजधानी आसानी से याद कर लेंगे। अब आते हैं 14वां प्रदेश, जिसका नाम है अवंती और उसकी राजधानी है उज्जैन। तो अवंती से मैंने ले लिया आवन, और आवन से किसका साउंड आ रहा है, हवन का। और उज्जैन से क्या ले लिया मैंने, उजाला। तो आपको पता है कि हवन हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, उजाले में। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तब तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। अब आते हैं 15वें प्रदेश के ऊपर, जिसका नाम है गांधार और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तो इसको याद रखेंगे हम गांधार के गांधी जी से, और तक्षशिला में से ले लेंगे ताश। तो एक ट्रिक बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि गांधी जी ताश खेलते थे, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि गांधी जी शिक्षा में विश्वास रखते थे, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो तक्षशिला किसके लिए फेमस है, शिक्षा के लिए। तो या तो पहली वाली ट्रिक से याद कर लो या दूसरी वाली ट्रिक से याद कर लो, आपको जो बेटर लगे। अब आते हैं 16वें महाजनपद के ऊपर, जिसका नाम है कंबोज और इसकी राजधानी है राजापुर या हाटके। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक लाइन याद रख लो कि कंबल ओढ़ के सोता था राजा और जरा हटके था। जिसमें कंबोज से कंबल ले लिया, राजापुर से राजा ले लिया, और हाटक से हटके ले लिया। तो एक लाइन की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 16 महाजनपदों की राजधानियां और उनको याद रखने की ट्रिक।